नमस्कार, स्वागत है आपका मोटिवेशन एनी टाइम पर। आज हम बात करेंगे उन अमर शिक्षाओं की जो हमें जीवन में सकारात्मकता और खुशियों की ओर ले जाती है। कृष्ण ने कहा है, संसार का सबसे बड़ा धर्म है अपने कर्तव्यों का पालन करना। उन्होंने हमें यह भी सिखाया, जो मन में संकल्प करता है वह अपनी इच्छा को पूरा कर सकता है। उनका यह संदेश हमें सिखाता है कि कठिनाइयों के बीच भी हमें अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। कृष्ण ने कहा, दुख केवल एक अनुभूति है, इसे समस्याएं स्वाभाविक है, लेकिन हमें हमेशा सकारात्मकता और विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आइए जानते हैं कि कृष्ण के उद्देश्य क्या है और हम कैसे अपने दुखों को भुलाकर खुश रह सकते हैं। कृष्ण, जिन्हें प्रेम और करुणा का प्रतीक माना जाता है, ने हमें सिखाया है कि जीवन में समस्याएं और दुख आना स्वाभाविक है। हम सभी के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन ये कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हमें और मजबूत बनाती हैं। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं, तब हमें अपने अंदर की शक्ति का एहसास होता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि हर स्थिति में खुशी कैसे पाई जा सकती है। अधिकतर लोग अपने दुख के पीछे विभिन्न कारण ढूंढते हैं। ये कारण हो सकते हैं असफलताएं, रिश्तों में तनाव या आर्थिक समस्याएं। कभी कभी हम अपने दुख को अपनी असफलताओं के साथ जोड़ते हैं, लेकिन कृष्ण की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि दुख केवल मानसिक स्थिति है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारी सोच हमारे अनुभव को निर्धारित करती है। कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। इसका मतलब है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। जब हम अपने कार्यों में पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं, तब दुख कम हो जाता है। इसके साथ ही हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। जब हम गलती करते हैं तो हमें आत्मालोचना करने के बजाय उस अनुभव से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। यह समझना जरूरी है कि हर असफलता एक सबक होती है जो हमें और मजबूत बनाती है। कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में खुशी पाने के लिए हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए। योग और ध्यान हमारे मन को शांति देते हैं। जब हम अपने अंदर की आवाज सुनते हैं तो हमें अपने दुख को दूर करने में मदद मिलती है। ध्यान करने से हमारा मन स्थिर होता है और हम अपने विचारों को स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। हमेशा याद रखें कि सकारात्मक सोच सबसे बड़ी ताकत होती है। जब हम सकारात्मकता से सोचते हैं तो जीवन में सकारात्मक परिणाम आते हैं। ये एक चक्र की तरह है, जितना हम दूसरों को सकारात्मकता देंगे उतनी ही हमें वापस मिलेगी। कृष्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि हमें साधारणता में खुशी ढूंढनी चाहिए। छोटे छोटे पलों में खुश रहना और दूसरों के साथ प्यार और करुणा बांटना सबसे बड़ी खुशी का स्रोत है। हमें अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमें खुश करती है। कई बार हम अपनी जिंदगी में छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे कि सुबह की ताजी हवा, एक अच्छे दोस्त का साथ या परिवार के साथ बिताया गया समय। ये सभी चीजें जीवन को खुशहाल बनाती हैं। जब हम इन पलों की कदर करते हैं तो हम अपने दुख को भी भूल सकते हैं। अंत में याद रखें कि कृष्ण के उद्देश्य हमें यह सिखाते हैं कि दुखी होना हमारी मानसिक स्थिति है और इसे बदलना हमारे हाथ में है। सकारात्मक सोच, कर्म पर ध्यान और साधारण जीवन जीने से हम हमेशा खुश रह सकते हैं। अगर आप श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।